दर्दनाक, हृदय विदारक घटना महाकुंभ में घटित हुई रात को। आपने टाइटल में देखा दोस्तों, गिद्धों का आगमन। बहुत देर से तैयारी में थे गिद्ध। सोच रहे थे कब लाशें मिलें। पत्रकार, नेता और बहुत से लोग हैं, जैसा कहा गया ना, संभल के रहना देश में छुपे हुए गद्दारों से। किसी ने ये नहीं पूछा कि कितने लोगों को बचाया गया। इतना बड़ा महाकुंभ, करोड़ों लोगों का आगमन, श्रद्धा, उसमें कुछ शायद शरारती तत्व या उन्हीं गिद्धों के गुर्गे एजेंट। ऐसा लगता है जब पिछले 15 दिन से दोस्तों माफ कीजिएगा, बैटरी थोड़ी वीक चल रही थी, रुकावट के लिए। तो ऐसी दर्द विदारक घटना में गिद्धों का आगमन खास करके इस देश में ना हो, जैसा कि इतने बड़े समागम में कुछ दुर्घटना का होना स्वाभाविक तो नहीं कह सकते, लेकिन होती हैं, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। घटना दुर्घटना जीवन का हमारा हिस्सा है और हम सभी कोशिश करते हैं। मुझे आज अभी फोन आया कि आप मत आइए, मेरी भाभी का फोन आया। मैंने कहा एक ट्रेन का हादसा होता है तो क्या हम ट्रेन का सफर बंद कर देते हैं, रोक देते हैं? हालांकि ये घटना ऐसी है कि इसमें ये कहा जाए प्रभु की नियति, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में, या कुछ शरारती लोग। अब शरारती लोग भी तो नियति के हिसाब से ही आएंगे ना। पर जहां तक प्रश्न है कि इन गिद्धों का समागम, गिद्धों का समागम ऐसे पवित्र स्थान पर जहां गंगा यमुना सरस्वती और 144 साल बाद महाकुंभ और शासन प्रशासन का इतना बड़ा इंतजाम, सुरक्षा और 40 किलोमीटर करीब एरिया में इतनी सुव्यवस्था, गिद्ध तो ताक लगाए बैठे थे कुछ तो हो या कुछ किया जाए। अब ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, पर इतना पक्का है कि अगर यह मात्र दुर्घटना नहीं थी और किसी की इसमें साजिश थी, तो इतना तो पक्का है योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ेगा नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। संवेदनाएं सभी उन लोगों के प्रति जो इस भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे, जिनको चोटें आई हैं,
और सबको विश्वास है कि इनका पूरा उचित ख्याल रखा जाएगा, इलाज किया जाएगा, जितनी सहायता हो सकेगी की जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम उन गिद्धों की है जो 1 करोड़ रुपया देना होगा, गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी देनी होगी। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी ने गोलियां चलवाई और ये कहा कि अगर मुझे फिर मौका मिलेगा तो गोलियां चलवाऊंगा। वो आज प्रश्न करते हैं तो अफसोस होता है उन गिद्धों पर। मैं गिद्ध वर्ड बार बार, गिद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इनको गिद्ध से ज्यादा कोई गंदा शब्द नहीं इन लोगों के लिए। गिद्ध ऊंचा उड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ सकते हैं ऊपर से, पर ऊंचाई के ऊपर भी उनकी नजर जमीन पर मुर्दा मुर्दा लोगों पर है। तो खैर, इन्होंने करवाया, इनका भगवान इनके साथ, इनका है नहीं वैसे भगवान, सॉरी सॉरी, मेरे से गलती होगी, क्षमा प्रार्थना। इनका भगवान ये शैतान है, पर किस युग में शैतान नहीं हुए हैं? हर युग में होते हैं सुर असुर, पुण्य पाप। ऐसी पावन धरती पर इस तरह की हरकत अगर किसी ने की है तो उसे पूरा दंड मिलना चाहिए। और अगर ये मात्र दुर्घटना है जैसे भीड़ भाड़ में, ठीक है, उसमें कुछ लोगों ने असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, या एक मात्र दुर्घटना हो सकती है कि एक बैरिकेड खुल गया या तोड़ दिया गया और उसमें लोग भागने लगे। और मैं सुन रहा था वीडियोस, पुलिस वाले वहां कह रहे हैं जो लोग जल्दी आ गए और इस इंतजार में कि ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करेंगे, वो वहीं बैठे रहे, कुछ लेट गए, सो गए। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस कर रहा है कि भाई आप स्नान कीजिए और जाइए, क्योंकि भीड़ ज्यादा आ रही है, मौनी अमावस्या की ये घड़ी है। लेकिन लोग भी नहीं सुनते। तो ये नहीं कि कोई उनको भी इससे अलग किया जा सकता है, पर उनको मैं गिद्धों की दृष्टि में नहीं रखता, गिद्धों की श्रेणी में नहीं रखता। गिद्ध जो हैं, कुछ नेता, कुछ पत्रकार, नेताओं को तो खैर छोड़ ही दीजिए ना, आज का जो विपक्ष है उसके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। और इतने भव्य समागम में, इतने अच्छे अरेंजमेंट में, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में ये दुर्घटना वाकई ही हृदय विदारक है। और हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवार के लोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उन सभी के लिए जल्दी वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें जिनको चोटें आई हैं। मैं दोबारा यही कहूंगा कि योगी जी के प्रशासन पर हमें विश्वास है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इतने लोगों में, जहां तक कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोगों में जो इतना अच्छा प्रबंध हुआ, सब तारीफ कर रहे थे, हर कोई तारीफ कर रहा था। अभी तक इतने दिन हो गए महाकुंभ को शुरू हुए, अभी 26 फरवरी तक चलना है ये। और उसके बावजूद ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी, पर हुई है। तो ये गिद्धों को जो मांस मिला है दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इन गिद्धों को आप भी पहचानिए। ये आपके परिजनों का मांस खाकर, खून चूसकर जिंदा हैं, और राजनीति में भी जिंदा हैं, और समाज में भी जिंदा हैं। तो समाज का भी ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें पहचानें और इनका जनता इलाज करे, ताकि इन गिद्धों को अपने होने पर शर्म महसूस हो।
अपनी सोच पर शर्म महसूस हो, तो ऐसी पावन धरती को नमन करते हुए मेरी इतनी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो, हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।